हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब आगे जो परीक्षा है विद्यार्थियों की, वो सबसे पहली जो परीक्षा है वो है आरओ और एआरओ की। जो मेन फोकस है वो इस समय आरओ और एआरओ पर है। हालांकि जो ऐसे विद्यार्थी हैं कि कुछ विद्यार्थी होंगे इनमें से जो आईएएस का भी फॉर्म वगैरह है यूपीएससी का, वो भी फिल करते हैं, तो उसका भी आगे एग्ज़ाम होगा। पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम है, उसकी तो डेट पता ही है कि अक्टूबर में है। लेकिन उन सब में अगर सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो है आरओ और एआरओ का। हालांकि इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। तब आप बोलेंगे कि फिर कैसे कह सकते हैं कि आरओ और एआरओ सबसे पहले होगा। तो देखिए, जो कैलेंडर आया है उसमें जो आपकी आरक्षित तिथियां दी गई हैं वो है अप्रैल की और मई की। अप्रैल में आपका 27 अप्रैल है और मई में आपका जो डेट है वो दी गई है। तो 4-5 दिन का गैप है इन डेटों में। तो आप अगर ये मान के चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम इन्हीं डेट में हो जाएगा और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, जो स्ट्रेटजी है वो बनाकर चलेंगे, तो आप एक सिक्योर कह सकते हैं, अपने आप को मान के चल सकते हैं। क्योंकि फिर आप उन सब चीज़ों को उस टाइम पीरियड के अंदर ही कंप्लीट करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि जून में भी तो आरक्षित तिथियां हैं, जुलाई में भी तो हैं, तो फिर हम जून मान लें, जुलाई मान लें, तो फिर आप जून और जुलाई का जो टाइम पीरियड है वो लेकर चलेंगे। और फिर जो विद्यार्थियों की एक कॉमन समस्या होती है कि थोड़ा सा जो आलस है वो आ जाता है। और आलस किस चीज़ का, कि अभी तो काफ़ी टाइम है, थोड़ी दिन बाद इसको तैयार कर लेंगे, थोड़े दिन बाद इसको तैयार कर लेंगे, इन सब चीज़ों का। तो अगर आप अभी ये मान के चलेंगे कि अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का समय है। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि जून में एग्ज़ाम है, तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने का समय है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो अपनी तैयारी है वो अप्रैल मान के ही चलिए, जिससे कि टाइम पीरियड के अंदर सारी चीज़ें जो कंप्लीट करनी है वो कर लें आप। फिर ये ना हो कि अगर थोड़ा सा समय और होता तो मैं ये कर लेता, या फिर आप जून और जुलाई मान के चलें और एग्ज़ाम डेट जो है वो ऑफिशियल अप्रैल की आ जाए या मई की आ जाए। फिर आप कहें कि अरे, आयोग को ऐसा करना था तो पहले बता देता, ये चीज़ें होनी थी तो पहले से डेट दे देता, हम जून मान के चल रहे थे, जुलाई मान के चल रहे थे। फिर तरह तरह की बातें आती हैं और फिर तरह तरह की चीज़ें लोग बोलते हैं, और आप क्या करें क्या ना करें इसमें पड़े रह जाते हैं। तो जिन भी लोगों का आरओ का एग्ज़ाम है, साथ में पीसीएस का जो 2025 का एग्ज़ाम है, और जो आईएएस का भी फॉर्म फिल किए हुए कर रहे होंगे या कर दिए होंगे, तो उनका भी एग्ज़ाम है। तो किस चीज़ पर फोकस बना के चले? तो देखिए, पीसीएस और आरओ ये तो कह सकते हैं एक प्रकार से सिमिलर ही है। और पीसीएस तो आपका 2025 वाला वैसे भी अभी बहुत टाइम है, आरओ उसके पहले ही होना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। लेकिन अगर आपका फोकस आईएएस पर चला जाता है, तब फिर चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और फिर ऐसा ना हो कि आप दो नाव में पैर रखने के चक्कर में दोनों नाव दूर चली जाएं, और फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझिए कि हमें करना क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी जो तैयारी है वो आईएएस की है और उसका पेपर मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप आरओ पर फोकस मत करिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका हिंदी पूछेगा, आपका थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग, तो ये तो चलिए सी सेट की बातें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी फोकस जो है वो डाइवर्ट होता है, फोकस बन नहीं पाता है। तो अगर आपका फोकस पूरा पूरा आईएएस के एग्ज़ाम पर है, तो आप आरओ को एक तरह से भूल जाइए और छोड़ दीजिए कि अब मुझे जो है आईएएस पे ही फोकस करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म भरे दे रहे हैं, आईएएस देख लेंगे, आरओ पे ज़्यादा फोकस है, तो आरओ को ही जो प्राथमिकता है वो दीजिए, उसके सिलेबस को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग जो तैयारी है वो करिए, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करिए।
ना कि फिर ये सोचिएगा कि आईएएस भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं, कुछ हिंदी पढ़ लेंगे, कुछ आईएएस का जो सिलेबस है उसको भी कवर कर लेंगे, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो चीज़ें गड़बड़ ना हो, क्योंकि आपका जो प्रथम उद्देश्य है वो है सिलेक्शन लेना। वो चाहे आप आईएएस में लीजिए, चाहे आरओ में लीजिए, चाहे पीसीएस में लीजिए, एक जॉब मिल जाती है, उसके बाद आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिलेबस एक तरह का होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब सिलेबस में इतना ज़्यादा अंतर हो, जैसे कि आरओ और आईएएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी वाला, तब फिर चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। और ऐसे में पढ़ के ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ ये होता है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना आप वहाँ के रह पाते हैं और ना आप यहाँ के रह पाते। फिर दोनों एग्ज़ाम होने के बाद आपके पास रहता है सिर्फ और सिर्फ पछताना कि अगर मैंने आईएएस पे फोकस ना किया होता, सिर्फ आरओ पे कर लेता, तो शायद मेरा बेहतर हो जाता और सिलेक्शन हो जाता। या फिर जो आरओ पे किए और फिर वो बोलें कि मेरा आरओ को छोड़ देता और आईएएस पे करता तो मेरा बेहतर हो जाता। तो आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपका फोकस किस पे बन रहा है और किसकी पहले से तैयारी आपकी बेहतर चल रही है, उस परीक्षा को लेके चलिए, ना कि दोनों परीक्षाओं को लेकर। इन सब चीज़ों पे आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं सब में उलझकर ज़्यादातर विद्यार्थी जो है अपना समय गंवा देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। और परीक्षा आपकी अभी अप्रैल, एकदम ये मानिए कि 99.99% एग्ज़ाम डेट अप्रैल में ही होने वाली है। उसके बाद आपका आईएएस का एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरते हैं तो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, वरना फिर वही बात होगी उसके बाद भी कि आप पीसीएस पे फोकस करेंगे या आईएएस पे। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। इन चक्रों में पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थी अपना बहुत सारा जो समय है वो गंवा देते हैं। क्योंकि चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।